जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। स्वागत है आपका नापाक में, जहां पाकिस्तान की हर मक्कारी का हम हिसाब रखते हैं, उसके झूठ की चादर को हर रोज फाड़ते हैं और सच्चाई का आईना दिखाते हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज का शो 3 ऐसी जोरदार कहानियां लेकर आया है, ऐसी खबरें लेकर आया है जिनसे पाकिस्तान की बिखरी हालत घुटनों पर आती उसकी सरकार और उसके खुद के बोए जहर का अंजाम साफ साफ दिखेगा। तो कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से वो खबरें हैं जिनसे आपको अवगत हम कराएंगे कुछ ही पलों में। वो मुद्दे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लीजिए। आज का पहला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण। तो देखिए, भारत के सामने शहबाज शरीफ गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है, चालबाज पाकिस्तान घुटनों पर आया है। अब भारत से बातचीत करने की इच्छा जता दी है, गिड़गिड़ा रहा है। जो कल तक खून की नदियां बहाने की धमकी देता था, आज वही पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की गुहार लगाने को तैयार हो रहा है। पाकिस्तान ऑफिशियली कह रहा है विवाद सुलझाने को तैयार हैं, लेकिन भारत ने साफ किया है पहले आतंक को समर्थन बंद करो तभी बातचीत होगी। ये पहली खबर है, विस्तार से समझाएंगे, एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे कि इसमें अपडेट भी क्या है, वो भी जानकारी देंगे। लेकिन अगली खबर भी महत्वपूर्ण है। स्टोरी 2, बाढ़, बारिश और तूफान से पाकिस्तान लगभग तबाह होता जा रहा है। मॉनसून की बाढ़ से पाकिस्तान टूट चुका है, 252 मौतें हो चुकी हैं, त्राइमाम हो रहा है। पाकिस्तान के शहर लाहौर से लेकर खैबर तक सब डूब चुके हैं, डूबते जा रहे हैं, सब कुछ डूब रहा है। 250 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं, हजारों विस्थापित हैं। 26 जून से लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ ने पाकिस्तान को लगभग पागल बना दिया है। आपदा का यह मंजर इस बात का सबूत है कि नापाक पाकिस्तान अब ना प्राकृतिक संकट से बच पा रहा है, ना खुद की व्यवस्था संभाल पा रहा है। तीसरा मुद्दा और महत्वपूर्ण, इस पर भी चर्चा रहेगी, जिसमें पाकिस्तान को अब बलोच विद्रोहियों ने धूल चटा दी है, परेशान करके रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना को खुद आतंक का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आतंकियों को आतंक का सामना, कहते आतंकी उनको, लेकिन वो लड़ाके हैं। अज्ञात बंदूकधारियों का निशाना बन चुका है ये। खैबर पख्तूनख्वा में फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हमला हुआ, सुरक्षा बलों की हत्या की गई। यह हमला टीटीपी और बीएलए जैसे संगठनों द्वारा योजनाबद्ध था, जिन्होंने रक्षा संस्थानों को निशाना बनाया है। सवाल उठता है, पाकिस्तानी सेना कब तक ये झेल पाएगी? वैसे ज्यादा लंबे देर तक ये झेल नहीं पाएगी। तो ये आज के मुद्दे थे। अब चलिए, हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार, क्योंकि वक्त है पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने का। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की हेकड़ी निकल चुकी है। देखिए, जो पाकिस्तान कल तक आंखें दिखा रहा था, वही आज बातचीत की भीख मांग रहा है। जो शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जहर उगल रहा था, आज वही भारत के साथ लंबित मुद्दों पर वार्ता चाहता है, बात चाहता है, बातों की मिन्नत कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाकर उसकी रीढ़ पर सीधा वार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। क्योंकि भारत ने यूएनएससी में उसके झूठ की बखियां उधेड़ दी हैं। क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि बात तभी होगी जब आतंकवाद खत्म होगा। अब चालबाज शरीफ ब्रिटेन से सिफारिश करवा रहा है, घुटनों पर आकर माफी मांग रहा है, लेकिन भारत का संदेश दो टूक है, साफ है। बात सिर्फ पीओके और आतंक पर होगी, और वो भी केवल भारत की शर्तों पर। तो सवाल यह है कि अब पाकिस्तान को क्या हर वक्त एक ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत है, ताकि उसे अपनी औकात याद आती रहे? हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। पाकिस्तान की निकल गई हेकड़ी। भारत के साथ बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। चालबाज शहबाज घुटनों पर आया। कल तक जो पाकिस्तान भारत को आंखें दिखा रहा था, खून की नदियां बहाने की गीदड़ भपकियां देता था, आज वही पाकिस्तान भारत के साथ बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है।
पाकिस्तान ने भारत के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। दरअसल जैन मैरियट पाकिस्तान में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहबाज ने किंग चार्ल्स III और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को बधाई दी। इस दौरान हुई बातचीत में उन्होंने भारत पाकिस्तान में जारी तनाव को कम करने के लिए ब्रिटेन की मदद के लिए गुहार लगाई। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ तभी कोई वार्ता होगी जब वो आतंक को समर्थन देना बंद करेगा। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ सामने आया है। उसके बाद भारत ने आतंक के 9 ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया और उसने भारत पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई। उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा और भारत के पास पहुंचा। इसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त फैसलों की आंच झेल रहा पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है, जिसके बाद लगातार नापाक पाकिस्तान बातचीत के लिए नाक रगड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर जगह पर यह प्रयास कर रहे हैं कि हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, हम हर मुद्दे पर सार्थक बातचीत भारतवर्ष के साथ करना चाहते हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो ब्रिटेन के राजदूत या हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में गए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, तो उनसे भी बातचीत के दौरान उन्होंने यही किया। हालांकि उन्होंने कई मुद्दों पे डिस्कशंस हुए, वेस्ट एशिया भी उसमें था, साउथ एशिया की सिचुएशन उसमें थी, साउथ ईस्ट एशिया उसमें था, लेकिन मुद्दा इवेंचुअली घूम घाम के वहीं आया कि उन्होंने उनको भी कहा कि वो किसी प्रकार से ब्रिटेन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इम्पास है उसको खत्म करवाने के लिए प्रयास करे और पाकिस्तान भारत के साथ हर मुद्दे पर सार्थक बातचीत करने को तैयार है। लेकिन भारत पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ 2 मुद्दों पर करेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। अजरबैजान से पहले चालबाज शरीफ ने तेहरान में कहा था कि वो सभी विवादों को हल करने के लिए भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पीएम भले ही कुछ भी कहें, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। इससे पहले भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि सीमा पार से आतंक फैलाने की कीमत चुकानी होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को कट्टरपंथ और आतंकवाद में डूबा हुआ देश बता दिया। भारत के इस बोल्ड अंदाज से दिए गए करारे जवाब से पाकी देश भी सकते में आ गए हैं। भारत का यह बयान और भी खास बन गया क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीआरएफ पर बैन लगा दिया। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के 3 दिन बाद ही भारत ने टीआरएफ को आतंकी संगठन का दर्जा दिलाने के लिए अमेरिका को पर्याप्त सबूत दे दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान की रीढ़ पर चोट कर अमेरिका ने टीआरएफ यानी लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिडेंट फ्रंट को एफटीओ यानी विदेशी आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया और इसी के साथ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पूरी तरह से नंगा हो गया। पाक सेना चीफ मुल्ला असीम मुनीर अमेरिका का चक्कर लगाता रह गया, लेकिन उसका कोई हथकंडा काम नहीं आया। अमेरिका ने यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ उठाया।
टीआरएफ को अमेरिका की आतंकी लिस्ट में शामिल करना पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इस आतंकी संगठन को बचाने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और यही वजह है कि भारत के साथ बातचीत के लिए आज पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब जिस पाकिस्तान की जुबान पर हर रोज जंग के नगमे होते थे, आज वहां मौत की लहरें बह रही हैं। पाकिस्तान के हर कोने से चीखें उठ रही हैं, घर बह रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं और मुल्क की आवाम गटर के पानी में मदद की भीख मांग रही है। अब खैबर से लेकर गिलगिट तक, पंजाब से लेकर बलोचिस्तान तक हर जमीन पानी में डूबी है, लेकिन नापाक हुक्मरानों की जुबान अब भी कश्मीर का राग अलाप रही है। अरे भाई, अपना देश संभालो, कश्मीर की चिंता मत करो। 250 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन शहबाज सरकार के पास वक्त है तो सिर्फ भारत पर आरोप लगाने का। और ऊपर से हालत तो देखिए, वही पाकिस्तान जिसने बाढ़ के लिए 10 अरब डॉलर मांगे थे, अब तक सिर्फ 2.8 अरब ही मिले हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को अब समझ आ गया है कि पाकिस्तान एक डूबता जहाज है, डूब जाना चाहिए इसको, जिसे अब खुद कुदरत ने भी छोड़ दिया है। तो सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन से पहले खुद के राजनीतिक संक्रमण का इलाज ढूंढना चाहिए क्या? रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। पाकिस्तान में शहर शहर सैलाब का कहर। पाकिस्तान में कुदरत ने दिखाया रौद्र रूप। नापाक पाकिस्तान में सैलाब का सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान में अवाम की खतरे में जान। बाढ़ और तूफान ने ली 252 लोगों की जान। पाकिस्तान में कहीं तूफान तो कहीं बाढ़, त्राही त्राही कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से त्राही त्राही मची हुई है। पड़ोसी मुल्क में बाढ़ और तूफान के कारण 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग लापता हो गए। बाढ़ बारिश की वजह से लोगों के घर तिनके की तरह उड़ गए, कई जिंदगियां तबाह हो गईं। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते भयावह बाढ़ आ गई है। ये बाढ़ लोगों को डरा रही है, क्योंकि इस बाढ़ में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुदरत का भी खेल पाकिस्तान को तबाह करने पर आमादा है। मॉनसूनी सीजन में भारी बारिश और बाढ़ के चलते पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में करीब 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में 10 से 15 लोग तिनके की तरह बह गए। पाकिस्तान के स्वात, बुनीर, बाजौर, तोरघर, अपर कोहिस्तान, मर्दान, कुर्रम, हरीपुर, मनसेहरा, अपर चित्राल, मलकंड और शांगला में भारी तबाही देखी गई। पिछले 48 घंटों में स्वात जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां अचानक आई बाढ़ के चलते घर ढहने से 6 बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते लाहौर और पंजाब प्रांत के कई अन्य शहरों के निचले इलाके
जलमग्न हो गए। इसके साथ ही कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। लाहौर में भी लगातार बारिश से कई अंडरपास और सड़कें जलमग्न हो गई। पाकिस्तान के चारों प्रांतों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 234 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 596 लोग घायल हो गए। इनमें सबसे ज्यादा मौत पंजाब प्रांत में हुई है, जहां 135 लोग मारे गए। अकेले बच्चों की संख्या 63 बताई गई है। पाकिस्तान में 26 जून से लेकर अब तक हुई भारी बारिश के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 से ज्यादा हो गई है, जबकि 800 से ज्यादा लोग इस बाढ़ की चपेट में आकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वहीं हजारों लोगों का आशियाना उजड़ गया। रावलपिंडी में बाढ़ से घर, सड़कें और खेत डूब गए। पकी खड़ी फसल तबाह हो गई। कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। अचानक बाढ़ का पानी आने से जहां लोगों के घर बह गए, वहीं कई लोगों के जानवर भी पानी के साथ बह गए। लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ा है। लोगों के घर, सामान और जानवर सब कुछ तबाह हो गए। वहीं फैसलाबाद में बाढ़ का पानी आने से 2 दिन में ही 20 लोगों की जान चली गई। पंजाब के चकवाल में 450 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 32 सड़कें पानी में बह गई। भूस्खलन के कारण बिजली के खंभे ढह गए। बिजली सेवाएं ठप हैं और कम्युनिकेशन सर्विस भी बाधित हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से ये तबाही आई है। इस समय पाकिस्तान एक गहरे संकट से गुजर रहा है और अब तो ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने भी उस पर रहम करना छोड़ दिया हो। साल 2022 में भी इतनी ही भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें 1700 लोगों ने जान गंवाई थी। लाखों लोग बेघर हुए थे और पलायन करने को मजबूर हुए थे। करीब 345 करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। जून से सितंबर महीने तक चले मॉनसून सीजन ने तबाही का मंजर पाकिस्तान को दिखाया और एक बार फिर वैसा ही तबाही का मंजर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। आखिर पाकिस्तान में बाढ़ से विनाश के कारण क्या है? भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पाकिस्तान में करीब 13,000 ग्लेशियर मौजूद है। गर्मी में जब तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंचता है तो ये ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगता है। गिलगित बाल्टिस्तान जैसे इलाकों में जून जुलाई में 70-80% सालाना बारिश होती है, जिसके चलते ये इलाका अचानक जलजमाव और बाढ़ का बड़ा कारण बनता है। बारिश के वक्त ढहती इमारतें, जर्जर बस्तियां और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की धीमी प्रतिक्रिया से मौत का आंकड़ा बढ़ता है। बुनियादी ढांचे की कमी और झुग्गियों में रहने वाली आबादी हर साल बाढ़ में बह जाती है। 2023 की यूएन रिपोर्ट भी कहती है कि शहरीकरण की अव्यवस्था पाकिस्तान को अधिक संवेदनशील बना रही है। घरों में भी तो पानी तो गया होगा। जलवायु परिवर्तन की भूमिका पाकिस्तान बार बार वैश्विक मंचों पर दोहराता रहा है। वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में केवल 0.5% योगदान देता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित है
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों पर जलवायु आपदा से मरने का खतरा दुनिया की औसत से 15 गुना अधिक है। पाकिस्तान बनने के बाद 29 बार बाढ़ की ऐसी स्थिति आ चुकी है। पाकिस्तान में सबसे भयंकर बाढ़ साल 2010 में आई थी, जिसमें 20 मिलियन से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई। जबकि 2022 में सबसे भयानक आपदा देखने को मिली, जिसमें 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए, करीब $30 अरब का नुकसान हुआ, 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए। साल 1992 में पंजाब और सिंध प्रांत में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 1000 से अधिक मौत हुई। साल 2014 में बाढ़ ने जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पाकिस्तान तक कहर बरपाया और इस बाढ़ से पंजाब में बर्बादी देखी गई। वहीं साल 2020 में कराची में रिकॉर्ड बारिश और शहरी बाढ़ ने कहर मचाया, जिससे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया। साल 2022 की बाढ़ के बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए $10 अरब की मदद मांगी, लेकिन अब तक केवल $2.8 अरब ही मिले हैं। पाकिस्तान का दावा है कि विकसित देशों की औद्योगिक गतिविधियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान आए दिन हर बार भारत को जिम्मेदार ठहरा देता है। पिछले कुछ दिनों से अपनी आवाम का ध्यान लगातार बढ़ती महंगाई और मुल्क की खस्ता हालत से भटकाने के लिए शहबाज सरकार अब कश्मीर का राग अलाप रही है। हालात ये हैं कि सरकार के सभी मंत्रियों ने रोजमर्रा के कामकाज छोड़कर हर जगह कश्मीर का मुद्दा उठाने में अपने आप को बिजी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।